मेरे पास इस बार भी 4 नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियां मौजूद हैं जिनको हमने डिवाइड किया है 2 टीम में, टीम ए और टीम बी। टीम ए में इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं सुहेब अब्दुल्ला साहब और मोहम्मद अजान साहब, जिनका ताल्लुक बनोरिया आलमिया से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं बच्चे, आप ठीक हैं? ठीक है। माशाल्लाह। सुहेब, आपकी उम्र कितनी है? क्या एज है आपकी? और आपकी अजान? 7 साल। माशाल्लाह। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर खड़े होकर? बहुत अच्छा। इससे पहले आपने किसी प्रोग्राम में शिरकत की है? की है। कॉन्फिडेंस है? जी। जवाब देना है आपने अच्छे अच्छे हैं। मम्मा पापा को क्या बता के आए हैं कि आप टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं? चले नाज़रीन मोहतरम, आपने देखा होगा कितने छोटे मासूम बच्चे हैं और इंशाल्लाह हम इनसे बड़े अच्छे अच्छे सवालात भी करेंगे। हम इसके साथ हमारे पास टीम बी में मौजूद हैं अदीबा रमज़ान साहिबा और फलक हुसैन साहिबा। आप नजमा एजुकेशन स्कूल से आपका ताल्लुक़ है, मैं आपको भी खुशामदीद कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? तैयारी है आपकी? चले हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे पास टीम ए मौजूद है, टीम ए से सवालों का आगाज़ करेंगे। तो हाँ बच्चे, टीम ए सुहेब अब्दुल्ला और मोहम्मद अजान, आपसे सवालात का आगाज़ किया जाए, सवाल पूछा जाए आपसे। तैयार हैं आप? मैं आपको रूल समझा देता हूँ। मैं आपसे 6 सवाल करूँगा, ठीक है? मैं जब सवाल करूं, अगर आपको जवाब आता भी हो, पहले आपने मेरे ऑप्शन को मुकम्मल होने देना है, फिर आपस में बात करनी है, सही है, कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। फिर कोई एक बंदा या सुहेब आप माइक पे आके तेज आवाज में उसका जवाब देंगे, ठीक है? और इस दौरान टीम बी बिल्कुल खामोश रहेगी। जब टीम बी से सवाल पूछा जाए तो टीम ए बिल्कुल खामोश रहेगी, ठीक है? तो टीम ए, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का लक़ब क्या था? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब क्या था? ज़ुल्नूरैन, अल फ़ारूक, अबू हस्सान या अमीरुल मोमिनीन? ज़ुल्नूरैन जवाब दुरुस्त है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब ज़ुल्नूरैन, 2 नूर वाले, क्योंकि मेरे नबी की 2 शहज़ादियाँ हज़रत उस्मान के अक़्द में आई थी, तो अल्लाह के नबी ने आपको ज़ुल्नूरैन का लक़ब दिया था। जवाब दुरुस्त हुआ। मैं आपसे दूसरा सवाल करने जा रहा हूँ और बहुत आसान सवाल है, आपने पढ़ा होगा, इस्लामियात की किताब में भी पढ़ा होगा। मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूँ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम क्या था? अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल मुतल्लिब या अब्दुल हादी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम आपसे पूछा गया है, क्या था? अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल मुतल्लिब या फिर अब्दुल हादी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम जल्दी आपने माइक पे बताना है। कोई भी, अगर आपको जवाब नहीं भी आता, जो आपको बेहतर लग रहा है वो आंसर दे दें आप। अब्दुल मुतल्लिब। अब्दुल मुतल्लिब गलत जवाब, गलत हुआ। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का नाम था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्ला था। मेरा आपसे पूछा जाने वाला तीसरा सवाल, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा का नाम क्या था? हज़रत अली, ज़ौजा का वर्ड समझते हैं आप? वाइफ। हज़रत अली की ज़ौजा मोहतरमा का नाम आपसे पूछा गया है, ज़ैनब, फातिमा, आयशा या फिर हफ्सा? हज़रत अली की ज़ौजा का नाम बताएं। फातिमा। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। 3 सवाल आपसे अब तक पूछे गए हैं और आपने उनमें से 2 के दुरुस्त जवाब दिए हैं। मेरा आपसे पूछा जाने वाला तीसरा सवाल, इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी थी? इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी लड़ी गई थी? जंग अहद, जंग बदर, जंग तबूक या फिर जंग यमामा? इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी लड़ी गई थी? जंग बदर। जंग बदर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त हुआ। इस्लाम की पहली जंग जंग बदर थी। और फिर मेरा पूछा जाने वाला 5वां सवाल आपसे, अभी तक आपसे 4 सवाल मैंने पूछे और माशाल्लाह आपने 3 के दुरुस्त जवाब दिए हैं। तो 5वां सवाल तैयार है? आपसे पूछा जाने वाला 5वां सवाल है कि पाकिस्तान के पहले वजीर आजम कौन थे? उनका नाम आपने बताना है। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम कौन थे? लियाकत अली खान, नूर मोहम्मद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो या फिर अय्यूब खान? पाकिस्तान के पहले वजीर आजम कौन थे? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान। जवाब दुरुस्त है। कहाँ पढ़ा है आपने ये? पेपर में। पेपर में आपने पढ़ा था? स्कूल में? जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपसे मेरा पूछा जाने वाला 6ठा सवाल, पाकिस्तान के मौजूदा इस वक्त टीवी आप देखते हैं? टीवी तो आपने जरूर ये नाम सुना होगा। पाकिस्तान के इस वक्त के वजीर आजम, मौजूदा वजीर आजम कौन है? इमरान खान, शहबाज शरीफ,
असद उमर या फिर बिलावल भुट्टो? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने इन बच्चों से 5 सवाल किए। नाज़रीन मतलब आपको लग रहा होगा कि सवाल बहुत आसान है, लेकिन आपने इन बच्चों की उम्र को ज़रूर देखना है। ये 8 और 10 साल के बच्चे हैं। इनसे हमने 6 सवाल किए, जिनमें से इन्होंने 5 सही जवाब दिए। अब मैं स्विच करूँगा, मैं आऊँगा टीम बी की तरफ। टीम बी तैयार है? सवालों का आगाज़ किया जाए। अब आपने 6 के 6 सही जवाब देने हैं, तब जाके आप ये मुकाबला जीतेंगे। अगर आपने एक भी गलत जवाब दिया तो मुकाबला टाई हो जाएगा, और अगर 2 गलत जवाब दिए तो मुकाबला आप हार जाएंगे। मेरा पूछा जाने वाला आपसे पहला सवाल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को खिलाफत किस सने हिजरी में मिली? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को खिलाफत किस सने हिजरी में मिली? 10, 11, 12 या फिर 13? 11 हिजरी। 11 हिजरी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफत मिली। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, दूसरा सवाल, दूसरा तो बहुत ही आसान सवाल है। पाकिस्तान का क़याम किस साल में वजूद में आया? पूरा आपने जवाब देना है। पाकिस्तान किस साल में वजूद में आया? 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1948 या फिर 15 सितंबर 1948? 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947 जवाब दुरुस्त है। 2 सवाल आपसे पूछे गए, दोनों का आपने दुरुस्त जवाब दिया है। मेरा तीसरा सवाल, तैयार है? तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि सबसे पहले कुरान किस सहाबी रसूल ने जमा किया? किस सहाबी रसूल ने अपनी खिलाफत के दौरान सबसे पहले कुरान को जमा करने का काम शुरू किया? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो या फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो? किस सहाबी रसूल ने सबसे पहले कुरान जमा करने का एहतमाम किया? हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली? पढ़ा है ये कहीं आपने? पढ़ा है? कुछ याद आ रहा है जहन में? कोशिश करें जवाब दें, लेकिन जल्दी जवाब देना है आपने, ज़्यादा टाइम नहीं लेना, जल्दी जवाब देना है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान। हज़रत उस्मान जवाब बिल्कुल दुरुस्त हुआ। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में कुरान पाक के मुख्तलिफ नुस्खों को जमा करने का काम शुरू किया था। मेरा आपसे पूछा जाने वाला चौथा और एक और आसान सवाल, पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म का नाम आपने बताना है। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म कौन थी? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मरियम नवाज शरीफ, आसफा भुट्टो या फिर बेगम राना लियाकत अली खान? पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म कौन थी? बेनज़ीर भुट्टो। पाकिस्तान की पहली और अब तक की वाहिद खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त हुआ। अब तक आपसे 4 सवाल किए गए हैं और चारों के आपने दुरुस्त जवाब दिए हैं। 2 मज़ीद जवाब आप अगर दुरुस्त देती हैं तो आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान कौन सी है? दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान कौन सी है? हिस्पानवी, अंग्रेज़ी, चीनी या फिर उर्दू? दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी ज़बान बोली जाती है? चीनी। चीनी जवाब दुरुस्त है। इसका जवाब आपको आता था? आपने कहीं पढ़ा है इसका जवाब? कहाँ पर? स्कूल में पढ़ा है। शाबाश। आपसे छठा सवाल मेरा, और एक और आसान सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये सवाल का जवाब अगर आप देती हैं तो आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माहिदा का नाम क्या था? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माहिदा का नाम क्या था? हज़रत हलीमा, हज़रत आमना, हज़रत उम्मे ऐमन या फिर हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा? बीबी आमना। हज़रत बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माहिदा का नाम था। आपने जवाब दुरुस्त दिया। 6 के 6 जवाब दुरुस्त देकर आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। आपको मुबारक हो। और मैं ख़ास तौर पर आप दोनों बच्चों को कहना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा मुकाबला किया। मैं बहुत इस वक्त बहुत अंदरूनी तौर पर खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आपकी उम्र के बच्चे माशाल्लाह 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 इस स्टेज पर खड़े हुए हैं।